फर्क। एक छोटे से कस्बे में सुधा देवी नाम की एक सास रहती थी। उनके दो बेटे और एक बहू थी, रीमा। सुधा देवी अपनी बेटी पूजा से बहुत प्यार करती थीं, पर बहू रीमा से हमेशा सख्ती से पेश आती थी। जब भी पूजा मायके आती, सुधा देवी उसे तरह तरह के पकवान खिलाती, कमरे में पंखा चलाती और कहती, बेटी थक गई होगी, आराम कर ले। लेकिन जब रीमा थककर काम से लौटती तो कहती, घर का काम पूरा हुआ कि नहीं? बहू होकर इतनी देर तक आराम करती है। एक दिन पूजा ने अपनी मां को चुपचाप देखा। रीमा रसोई में सिर झुकाए काम कर रही थी और उसकी आंखों से पसीने के साथ आंसू भी बह रहे थे। रात को पूजा ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आप रीमा से वैसे क्यों बात करती हैं, जैसे वो कोई पराई हो? वो तो इस घर की बहू है, पर किसी और की बेटी भी है। जब मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, अगर वहां मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सुधा देवी कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने रीमा को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, माफ कर दे बहू, मुझे आज समझ आया कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क तो हमारे देखने के नजरिए में है। उस दिन के बाद सुधा देवी ने रीमा को बेटी जैसा सम्मान दिया। घर का माहौल भी बदल गया। वहां प्यार था, अपनापन था, और सबसे बड़ी बात, अब वहां फर्क नहीं था। सीख, जो बहू किसी घर में आती है वो किसी और की बेटी होती है। अगर हर सास उसे अपनी बेटी जैसा माने तो हर घर स्वर्ग बन सकता है।